ठीक है, वेलकम। तो अभी हम देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। सी हियर, ये जो करेंसी है, हमने देखा था कि जब भी मार्केट जो है एक बार हमें यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो हम उसको एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। फिर देखो दूसरी बार भी मार्केट यहाँ पे आया, तो हम उसको भी रेजिस्टेंस कहेंगे। जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो जब थर्ड, फोर्थ या उसके बाद जितना भी अटेम्प्ट वो लेता है, तब वो जो है वीक 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 बनते जाता है। तब क्या बनते जाता है? वीक बनते जाता है। वीक मतलब वो हमेशा चांस होता है उसको ब्रेक कर दे। अभी ये जोन हमें बना है, ये वन, यहाँ से तो हमें रिजेक्शन मिला है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये दूसरा अटेम्प्ट है। तो दो अटेम्प्ट में हमें पता चल गया कि ये क्या होगा आगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक्टिविटी हुई है, ध्यान से समझो। आपको भी ऐसा ही समझना है, मार्केट में आपको समझना है। देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर जा रहा था। ये पॉइंट पे गया, ये पॉइंट पे गया तो मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दी। अभी हमने सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है, डबल के डबल जो है वो कल देखेंगे हम। यहाँ पे आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने के लिए, ये अगर आप देखा होगा, ये देखो ये किस तरीके से रिजेक्शन कैंडल बन रही है। रिजेक्शन कैंडल बन रही है, और एक 4 घंटे की कैंडल है। एक 4 घंटे की कैंडल है, मतलब 4 घंटे में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है वो आपको समझेगा। यहाँ पे देखिए, ये एक मार्केट ने क्या है, ये एक जोन बना दिया। तो मार्केट 4 घंटे में इसी यहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा है, इसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है। मतलब ना बायर डिसीजन ले पा रहा है कि इसको ऊपर लेके जाए, ये सेलर डिसीजन ले पा रहे हैं इसको नीचे लेके जाए। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें एक बॉक्स बना लेना है, एक जोन बना लेना है। और जब भी ये जोन को ब्रेक करता है मार्केट, तब हम उसको सेल करेंगे। या फिर ऊपर वाले जोन को अगर मार्केट ब्रेक कर देते हैं तो हम उसको बाय करेंगे, है ना। तो ये पेशेंस वाला गेम होता है, तो हमें यहाँ पे पेशेंस रखना है। सेकंड थिंग, सी हियर, हमने बताया था ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट, तो थर्ड बार आता है और हमें ये अगर रिजेक्शन वाली इस तरीके से कैंडल देती है, तो अब हम उसमें एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सी, ये कैंडल इसी तरीके से है ना, जिस भी डायरेक्शन में वीक है, वीक, ये ऊपर से वीक है तो मतलब ये सेलर का रिजेक्शन है। ऊपर से वीक है तो सेलर का रिजेक्शन है। अगर नीचे से वीक होगी, जिस भी डायरेक्शन में से वीक होगी, वहां पे हम उसका रिजेक्शन मानेंगे, है ना। ये सॉरी, ऊपर वाला जो जोन है इसको हम कहेंगे बायर का रिजेक्शन या बायर वीक है, और नीचे वाले जो है वो सेलर का रिजेक्शन हम मानेंगे, है ना। तो उसको इस तरीके से हमें देखना है। सी, यहाँ पे बायर ने ट्राई किया था ऊपर लेके जाने को, लेकिन सेलर इतने एक्टिव थे या स्ट्रांग थे, उसने मार्केट को नीचे लेके आया। तो ये सेकेंडरी, ये रिजेक्शन कैंडल मिली, तो इसके नीचे हम लोग एक सेल का ट्रेंड प्लान कर सकते थे, और इसके ऊपर एस एल स्टॉप लॉस हमारा रहता था, और हम इस तरीके से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो जब सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट होता है, तब हमें याद रखना है कि वो एक स्ट्रॉन्ग जोन करके हम उसको बोल सकते हैं, है ना। अभी नाउ सी, ये तो स्ट्रॉन्ग आपको पता चला। अभी वीक देखो, किस वीक जोन कैसे फाइंड आउट करते, वीक जोन देखो। ये देखो, यहाँ से ये रिजेक्शन मिला, ये रिजेक्शन मिला तो ये कंफर्म हो गया कि ये रेजिस्टेंस है। फिर देखो यहाँ से दूसरी बार मार्केट ने टच किया, ये वन टाइम, ये टू टाइम, दो टाइम हो गया। फिर तीसरी बार मार्केट यहाँ पे टच किया, तब नीचे फॉल किया। हुआ ना, जैसे हमने सीखा वैसे ही मार्केट बिहेव कर रहा है। और फिर ये फोर्थ बार देखो, जब ये तीसरी बार के बाद ये फोर्थ बार गया, फोर्थ बार जब इसने इसको टच किया फोर्थ टाइम, तो देखो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, वो भी बड़ी कैंडल से, है ना। अभी ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है रेजिस्टेंस बन गया। फिर दोबारा से मार्केट यहाँ पे आ गया, और ये अगर 4 घंटा में अगर ये डॉजी फॉर्मेशन, मतलब इस तरीके से कोई बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बना देता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इसका हाई ब्रेक करे, और हाई अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर चला जाएगा। कोई बता सकता है अगर ये इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा तो कौन सा पैटर्न फॉर्म होगा? हमने लास्ट टाइम देखा था, रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर रहा है, और अभी रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। कौन सा पैटर्न बन सकता है, कोई बता सकता है हम में से? ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, कोई भी बता सकता है कोई, प्लीज। अरविंद जी, रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर लिया, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर लिया मार्केट ने। अभी मार्केट यहाँ पे आके दोबारा से एक सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट से क्या होता है, प्राइस बाउंस होती है, ये हमने देखा था। ये बाउंस हो रहा है, तो पहले रेजिस्टेंस था और उसके बाद में वो सपोर्ट बन रहा है।
तो कौन सा पैटर्न बोलते हैं? RBS। कम ऑन, टाइप करके रखो RBS, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। टाइप करो रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, RBS। तो ये पैटर्न बनता है हमारा। ये पैटर्न बन रहा है, जब भी बनता है ये इस तरीके से पैटर्न, तो हमें उस पैटर्न में क्या करना होता है, एक बाइंग का ट्रेड हमें आइडेंटिफाई करना होता है, बाई की अपॉर्चुनिटी हमें आइडेंटिफाई करनी है। वो कहाँ पे होगी? अगर हम रिस्क रिवार्ड अच्छा है, अगर हम रिस्क रिवार्ड अच्छा है हमारा, तो हम इसमें बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कैसे बनेगा? ये लाइव मार्केट में सब चल रहा है सर। देखो इसके ऊपर अगर हम बाय का ट्रेड प्लान करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा, और टारगेट ये ऊपर वाला जो हाई बना है ये हमारा टारगेट रहेगा, और 1:2 1:3 ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा। मिल सकता है सर ऐसा? ये हम कर सकते हैं ना इस तरीके से प्लान? इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो ये एक हमारा ट्रेड बन गया। तो जो भी अभी फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहा है वो देख सकते हो यहाँ पे, ये इस तरीके से हमारा ट्रेड बन सकता है। तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। ये हमारा ये पैटर्न हो गया, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, है ना। तो अभी हमने क्या देखा? एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी देखा, जब 2 बार मार्केट आ रहा है टेस्ट करने के लिए, तब हम ये देखो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, और थर्ड बार आता है, और यहाँ पे ये। प्रतिभा मैडम आप बताओ ये किस, कौन सी रिजेक्शन वाली कैंडल है? ये अगर इस तरीके से कैंडल बनेगी हमारी, तो ये बायर का रिजेक्शन है या सेलर का रिजेक्शन है? इस तरीके से कैंडल अगर आपको दिख रही है बनते हुए, ये रेड हो या ग्रीन हो, कौन से भी हो, किसका रिजेक्शन है? सेलर का रिजेक्शन। सेलर का। क्यों? सेलर का। बायर का। और बताइए ये क्या हुआ? करेक्ट, ये बायर का रिजेक्शन है। ये क्या होता है, ये कैंडल में समझो आप क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होते हैं ना, कैंडल शुरुआती दौर में ये कैंडल ऐसी बन रही है, ऐसी, ये कंटिन्यूस बनते बनते जा रही है। तो जब सेलर इसको आते हैं तो इसको नीचे ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। सेलर सेलर यहाँ पे आ जाते हैं, और सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, तब ये रिजेक्शन मिलता है। तो ये जो कैंडल है इसको हम सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल बोल सकते हैं। तो अगर कंफ्यूज हम लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपली हम ये करेंगे, अगर ऊपर वाली वीक है, ऊपर वाली वीक है, ऊपर से अगर वीक बन रही है तो हम उसको कहेंगे सेलर प्रेशर, सेलर प्रेशर हम कहेंगे। और अगर इस तरीके से अगर नीचे वीक है, नीचे वीक या फिर शैडो, तो हम उसको कहेंगे बायर प्रेशर। हम क्या कहेंगे? बायर प्रेशर। बायर का प्रेशर इसीलिए तो बायर ने आके कैंडल को ऊपर क्लोजिंग कर लिया ना, ये ग्रीन कलर का और ये रेड कलर का। इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊं मैं? अगर ये ऐसा फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है मार्केट में, इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं मैं, देखो। हाँ ये देखो, देखो। सी, ये देखो, ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, देखो। ऊपर से वीक मतलब ये सेलर प्रेशर है, तो हाई सेलर प्रेशर वाली कैंडल, सेलर प्रेशर वाली कैंडल है नीचे, ऐसे। तो उसके बाद में देखो मार्केट कैसा रिएक्ट करके नीचे चला गया है। तो अभी हमने क्या देखा, स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, जब भी मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता है, तब वहां पे क्या बिहेवियर करता है हमें वो आइडेंटिफिकेशन करना है। देखो ये भी देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये इस तरह ये रेजिस्टेंस है, और इसमें ये सेलर प्रेशर वाली कैंडल, सेलर प्रेशर वाली कैंडल। जब भी ये सेलर प्रेशर वाली कैंडल बनती है रेजिस्टेंस पे तो हमें तुरंत सेल का प्लान करना है। मतलब हमें ये समझता है कि मार्केट में अभी सेलर का एंट्री हो चुका है। जब मार्केट में सेलर का एंट्री हो चुका है तो फिर हम भी सेलिंग का प्लान करेंगे। गॉट इट? तो इस तरीके से हमें ये बाइंग और सेलर की एक्टिविटी से हमें सपोर्ट टूटने वाला है या सपोर्ट रहने वाला है, हम वो प्लान कर सकते हैं। और एक देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सी, देखिए ये, इसको देखिए, ये देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, ये देखो, ये ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये दूसरा अटेम्प्ट, ये 3, ये 4, ये वीक आई है ना यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे टच हुआ है, टच हुआ है ना, 3 4,
वीक बन गया ना ये, वीक बन गया। और फिर यहाँ पे देखो ये 4 5, और अभी देखो इसने ब्रेक कर दिया इसको, इसको ब्रेक कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है। अभी इसका बहुत सिंपल मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। किसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन जल्दी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, और ये जो लाइन होती है, चार्ट को लाइन डायग्राम में कनेक्ट करना है, कन्वर्ट कर लेना है, चार्ट को लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेना है ना। जैसे आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो लाइन डायग्राम में, तो आपको थोड़ा सा एक क्लेरिटी मिल जाती है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। एक क्लेरिटी बन जाती है आपको, ऐसा है। एक क्लेरिटी जब आपको बनती है यहाँ पे, तब आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो लाइन डायग्राम में आप कन्वर्ट करो चार्ट को, और उसके साथ आप उसके आधार पे आप काम कर सकते हो, है ना। तो अभी मैं कुछ नोट्स लिखवा के दे रहा हूँ, उसको लिखो आप प्रॉपर तरीके से। कि जब नंबर 1 पॉइंट डालो, वो आपने तो लिखा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर काम करता है तो स्ट्रांग रहेगा, सेकंड में काम करते हैं तो स्ट्रांग रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिला है, देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, इससे नहीं, कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिला है यहाँ पे समझाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि ये सपोज फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्रैवल किया, बहुत टाइम तक मार्केट यहाँ पे रुका, और फिर उसको ब्रेक कर दिया। तो दूसरी बार ऐसा आया ही नहीं, है ना ये। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है, अगर वहां पे 1 घंटे की, 1 आवर की, या फिर 4 आवर की, 1 आवर की या 4 आवर की 2 या 3 कैंडल बनाता है, 2 या 3 कैंडल यहाँ पे बनाता है, तो उसके चांस हो जाते हैं कि वो ऊपर मार्केट को लेके जाए। दोबारा मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर इस तरीके से रेजिस्टेंस से आ रहा है, रेजिस्टेंस को टच किया और तुरंत नीचे गया, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ऊपर आया तो बहुत ज्यादा चांस है कि दोबारा से मार्केट को नीचे फेंक दिया, ये दूसरा अटेम्प्ट हो। तीसरी बार आया और दोबारा से यहाँ से चांस ज्यादा होते हैं। एक अगर सिंगल यहाँ पे एक ही कैंडल बनाए, यहाँ पे एक ही कैंडल बनाए, यहाँ पे भी एक कैंडल बनाए, लेकिन ये एक सीन हो गया। और चौथी बार अगर मार्केट यहाँ पे आया, और अगर यहाँ पे एक कैंडल बनाया, 2 कैंडल बनाया, 3 कैंडल बनाया, 4 कैंडल बनाया, ऐसे बनता है, तो फिर ज्यादा चांसेस है मार्केट इसको ब्रेक कर दे, है ना। तो ये लिख लो कि रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आता है, और अगर 2 से 3 या 4 कैंडल बनाता है, तो वो उसको ब्रेक कर सकता है। 4 कैंडल बनाता है तो उसको वो ब्रेक कर सकता है, ऐसे। तो ये एक पॉइंट लिख लो, 3 4 कैंडल अगर वो बनाए यहाँ पे तो ब्रेक कर सकता है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल बना के नीचे फेंका है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि दूसरी बार मार्केट यहाँ पे टच करे, तो मार्केट जो है वो आपको प्रॉपर तरीके का सेल ट्रेड दे सकता है, मार्केट एक सेल ट्रेड दे सकता है। तो ये भी एक कंसिडरेशन में ले लो आप। तो इस तरीके से आपको ये की पॉइंट याद रखना है। सबने लिख लिया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइव मार्केट में जो हमने स्टडी किया है उसके आधार पे आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं, है ना। ये कंप्लीट हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसमें कोई डाउट है? लाइव मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हो। स्टॉक्स में देखना है तो स्टॉक्स में भी हम देखेंगे। स्टॉक्स का नाम बताइए, कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए, हम उस पर भी एक बार ट्राई करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस। बताइए। चलो निफ्टी 50 में ट्राई करते हैं, निफ्टी 50 में ट्राई करते हैं, 15 मिनट्स में हम देखते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हमारे ट्रेड लगे हुए थे। ये देखो, देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है ना। कंटिन्यूअसली मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट देके ऊपर जा रहा है। तो जब आपको पता चले, जब आपको पता चले, इसको रहने दो, इसको लेते हैं। जब आपको पता चले यहाँ से एक बार मार्केट ने ऊपर ऊपर लिया है,
दूसरी बार ये कितना हो गया, यहां से पता चला आपको, ये हो गया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो गया सेकंड अटेम्प्ट। देखो सेकंड अटेम्प्ट जैसे ही आपने यहाँ पे ऑर्डर बाई का ऑर्डर लगाया रहता है, तो यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव हमें मिला है। समझ रहे हो ना, कितना अच्छा और कितना प्यारा मूव हमें मिला है। जब मार्केट फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट को टेस्ट करता है, तो मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट ही देता है। दोबारा से देखो, ये भी एक जोन बना है, ये देखो, यहाँ से ये गैप अप ओपनिंग हुआ, ये हमारा कंसिडरेशन में है। सी, अभी तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट और ये थर्ड अटेम्प्ट, है ना। वन अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड। और क्या होता, ये अगर यहाँ पे आता तो क्या होता, पॉसिबिलिटी कि इसको ये ब्रेक करके नीचे लेके आता। और ये देखो, ये कौन से प्रेशर की कैंडल है, इस तरीके से ये कैंडल, दिस इज अ बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेड सेटअप। ये जब भी आपको इस तरीके से कैंडल मिलती है, तो बहुत सिंपल करना है आपको। आपको सिंपली एक इसके ऊपर हमारा ट्रेड लेना है, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और आने वाला आगे वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, यहाँ पे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ये ट्रेड हमें इस तरीके से प्लान करना होता है। और इफ यू गेट इट, तो ये हमारा है सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट। और मैं आपको और दिखाऊं, और मैं आपको दिखा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से। और अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आ गए सर, तो यकीन मानो बहुत अच्छा हम लोग यहाँ से पैसा बना सकते हैं, बहुत अच्छा हम पैसा बना सकते हैं यहाँ से। और निफ्टी में ज़्यादातर स्टॉक्स में क्या होता है ना, गैप अप और गैप डाउन होता है, तो इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, क्या करना है। और मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, क्या यूएसडी का हुआ था ना, यूएसडी सीएचएफ का देखो। हाँ, अभी आप लोग मुझे बताओ, अभी आप लोग मुझे बताओ, इसमें क्या हो सकता है। फॉरेक्स में ज़्यादातर हम डे के आवर्स में ज़्यादातर उसी में काम करते हैं, H4 और H1 में हम ज़्यादातर काम करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। हाँ, अभी आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है, H1 में हम लेके जाते हैं। अभी आप ही लोग बताओ मुझे, चलो कोई भी एक बताओ। अभी क्या चांसेस है इसके, इसके क्या चांसेस है इसको ब्रेक करने के। ब्रेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या लगता है आपको। कल फिर से हम देखेंगे इसको। देखो यहाँ पे देखो रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। इसने आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या बताया, ये ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। अगर कोई भी करेंसी, कोई भी स्टॉक्स रेजिस्टेंस के पास अगर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो उसको ब्रेक कर दे। ये ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर जो है, बायर प्राइस को नीचे अलाउ नहीं कर रहे हैं लेके जाने के लिए। ये हमारा क्लियर कट इंडिकेशन होता है, और इसकी वजह से ये मार्केट जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट होता है ना। ये अभी पॉसिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक ऊपर का ट्रेड बन सकता है हमारा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये जो है एक प्रॉपर एनवेव बना दे, या फिर एक बाइंग का सीन बना दे, बाइंग प्रेशर वाली अगर इस तरीके से कैंडल बना दी ऐसे, तो हम इसको बाइंग कर लेते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या देखा, सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखा था, और दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा। कल हम डबल और ट्रिपल कैंडल देखेंगे, डबल कैंडल स्टिक देखेंगे और ट्रिपल कैंडल स्टिक देखेंगे, और उसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे, है ना। कोई डाउट है यहाँ तक, अरविंद जी, यहाँ तक समझ में आ गया कि डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक्स कैसे होते हैं, डबल कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक कैसे होते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है वो भी हमें देखना है। सी हियर, क्या हुआ है बताओ, कोई भी बताओ मुझे। देखो यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो गया हमारा सेकंड अटेम्प्ट, यहाँ पे थोड़ा सा टच लिया है, ये थर्ड हो गया, ये अटेम्प्ट देखो फोर्थ हो गया, ये अटेम्प्ट देखो फिफ्थ हो गया, और यहाँ पे दोबारा से आया है, ये हो गया सिक्स्थ अटेम्प्ट। कितने परसेंट चांसेस है इसके नीचे आने को, बहुत कम। ये इसने ब्रेक किया, ये दोबारा से यहाँ पे टच किया, ये रेजिस्टेंस था, इसको बनाया इसने सपोर्ट, और मार्केट ऊपर चलने लगा। समझ गए। और
दूसरी बात ऐसी है, हमें जब भी आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखते हो तो प्राइस भी देखो किस तरीके से प्राइस ऐसे गई है ना। ऐसे गई मतलब क्या, सेलर आए मार्केट को नीचे पुश किया, बायर ने फिर से दोबारा से ऊपर किया, सेलर ने देखो ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया, फिर से ऊपर गए, फिर ये जो लो बनाया था मार्केट ने सेलर द्वारा जो लो बनाया वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा से बायर इसको ऊपर लेके गए, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा से मार्केट यहाँ पे आए लेकिन ये जो पिछले वाला लो था उसको ब्रेक नहीं किया, ये लो बना है, दोबारा से मार्केट ऊपर गया, ये देखो ये लो पिछले वाला लो है इसको ब्रेक नहीं किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया, और ये जो लो है इसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया। ये जो बोल रहे हो ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये, दिस इज कॉल्ड द प्राइस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द प्राइस स्ट्रक्चर, और हम लोग उसको बोलेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बोल सकते हैं या प्राइस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये हम आपको सिखाएंगे प्राइस एक्शन और प्राइस स्ट्रक्चर किस तरीके से है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप ज्यादा वेट नहीं करोगे, सबसे पहले ही आपका ट्रेड ऑलरेडी लगे हुए रहेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए रहेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब ये अच्छी तरीके से आपको बेनिफिट दे जाएगा, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही हमें देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, और वो ब्रेक करेगा नहीं करेगा वो। नाउ सी हियर, ये भी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, ये देखो प्राइस सेलर ने नीचे ड्रॉप किया, ऊपर चला गया, फिर से दोबारा से सेलर ने नीचे ड्रॉप किया, और ये जो लो है, लो बनाया सेलर द्वारा, जो भी लो बनता है उसको मार्केट ने नेक्स्ट लो बनाया, वो ब्रेक नहीं किया, ये लो को ब्रेक नहीं किया, ये ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट में ऊपर लेके जाए। एक बात थोड़ा सा नोट कर लो, जो बायर लोग होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाए, और जो सेलर लोग होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि मार्केट को प्राइस को नीचे लेके आए। और सेलर लोग कहाँ पे एक्टिव होते हैं, सेलर लोग एक्टिव होते हैं रेजिस्टेंस पे, और बायर लोग एक्टिव होते हैं सपोर्ट पे, बायर लोग एक्टिव होते हैं सपोर्ट पे। तो ये चीजें आप थोड़ा सा याद रखो या ध्यान में रखो कि, और नोट करते जाओ, इस पॉइंट को नोट करते जाओ। सेलर लोग रेजिस्टेंस पे एक्टिव होते हैं यहाँ पे, इसीलिए रेजिस्टेंस पे जाने के बाद सब लोग सेलिंग का प्लान करते हैं, और बायर लोग होते हैं सपोर्ट पे एक्टिव होते हैं इसीलिए वो बाइंग का प्लान करते हैं। नंबर टू, सपोर्ट पे जब भी मार्केट आता है तब हमें वहां पे बाइंग प्रेशर वाली कैंडल ढूंढनी है, बाइंग प्रेशर वाली, जैसे ये कैंडल हो गई बाइंग प्रेशर वाली कैंडल ढूंढनी है, या फिर वहां पे ढूंढनी है एक इनडिसिजिव टाइप कैंडल, ऐसे है ना। अभी हम आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपको ये डिटेल लिखा रहेगा कि कौन से प्रेशर की क्या क्या कैंडल होती है ना। ये ऐसे इनडिसिजिव वाली कैंडल ढूंढनी है ऐसे सपोर्ट पे जाने के बाद। तो अगर इस तरीके से कैंडल दिखती है, ये एक कैंडल दिखती है, तो हम तब हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो है बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है, और मार्केट यहाँ से कभी भी ऊपर जा सकता है ना। तो यही था आज का टॉपिक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है। कल हम क्या देखेंगे, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखेंगे, और परसों डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने के बाद मैं डायरेक्टली आपको लाइव मार्केट में लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए लाइव मार्केट में ट्रेड करवाना ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइव मार्केट में जब आपको डेमो अकाउंट दिया जाएगा तो डेमो अकाउंट में आप मेरे साथ यहाँ पे ट्रेड करो, तो डेमो अकाउंट में हम ट्रेड लेंगे, डायरेक्टली ट्रेड लेंगे, है ना। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए लाइव क्लासेस भी रहेंगे, वो मॉर्निंग सेशन में हम रखेंगे कि लाइव मार्केट में कैसे हम काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा याद रखो, कल भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे, उनको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, तो मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। हमारा सिलेबस ऐसा रहेगा, 15 to 20 सेशंस में हमारा जो थेरोटिकल पार्ट है, थेरोटिकल पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद में 20 से लेके मतलब नेक्स्ट जो 1 मंथ रहेगा, 1 मंथ, 1 मंथ आपको पूरी तरीके से डेमो में प्रैक्टिस करना है, डेमो में प्रैक्टिस करना है। और हमारे जो ट्रेडिंग जर्नल है, हमारे ट्रेडिंग जर्नल, वो ट्रेडिंग जर्नल को आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है, वो हमारी टीम द्वारा आपको बताया जाएगा ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है। और फिर थर्ड जो मंथ आएगा आपका, थर्ड मंथ में, तो थर्ड मंथ में आपको कोई भी 5,000 या 10,000 अमाउंट डालना है, और वहाँ पे वन क्वांटिटी में, सिंगल क्वांटिटी में आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, और 0.01 लॉट में आपको ट्रेड करना है। इसमें क्या होगा,
ये जो डेमो आएगा, ये ट्रेडिंग स्टाइल जो आपकी रहेगी वो विदाउट इमोशन वाली ट्रेडिंग स्टाइल रहेगी, जहाँ पे आपके पैसा जो है वो रियल नहीं रहेगा। और ये जो थर्ड मंथ वाला एक्टिविटी रहेगा विथ इमोशन वाली हमारा ट्रेड रहेगा। तो मतलब आपको विदाउट इमोशनल भी ट्रेड करवाएगा और विथ इमोशन भी ट्रेड करेंगे, और तब जाके हम डिसीजन लेंगे कि आप एक ट्रेडर बनने के हिसाब से प्रॉपरली प्रिपेयर हुए हो या नहीं हो। अगर हमारी टीम द्वारा यस आंसर आता है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, नहीं तो ये जो मेंटरशिप है हमारी उसको और एक्सटेंड किया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा सिलेबस रहेगा। तो कल शार्पली आ जाना, और कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो मुझे पर्सनल आप पूछ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमें जो है आगे के क्लासेस और आगे के जो सेशंस है वो कंटिन्यू करना है। ओके।